ये स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करने लगो। एक तो भी अपकमिंग डेज जितने भी हैं, आप जब भी आए तो रेगुलर अपना जो आईडी कार्ड लाजमी लेकर आए। अभी ब्रेक होगी तो पता लगेगा कि क्या स्टेटस है उनका आने का, अभी आज है कि कल है। ठीक है। सोशल मीडिया हमने कंप्लीट कर लिया है, और लिंक्डइन को भी हम सोशल मीडिया का ही पार्ट समझते हैं। इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था कि पहले ही दिन आप लोग अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं। ये मैं एक लिंक्डइन खोलने लगा हूं। पहले मैं अपना लिंक्डइन खोल रहा हूँ, और उसकी फीड में जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं जरा उनको देखते हैं। पोस्टिंग आइडियाज, इट इज फॉर ऑल सोशल मीडिया। टिपिकल पोस्ट, फोटोशॉप में पोस्ट डिजाइन करना, कोरल ड्रा में पोस्ट डिजाइन करना, कैनवा में पोस्ट डिजाइन करना। भाई ये है टिपिकल पोस्टिंग स्टाइल। हर कोई ऐसे ही कर रहा होगा। तो आप इस पोस्टिंग आइडिया को देखें, इन्होंने ये जो पोस्ट लगाई है, पता लग रहा है ना क्या किया हुआ है? टाइप किया हुआ है, डायरी पे किया हुआ है, और डायरी को स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट किया हुआ है। वैसे देखा जाए कहने को तो ये आइडिया बड़ा ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बिल्कुल फालतू सा आइडिया होगा। बट ऐसी चीजें जो कि थोड़ी सी ऑर्गेनिक फील हो रही हो और थोड़ी सी यूनिक फील हो रही हो, प्लेटफॉर्म उसको ज्यादा रीच देता है। प्लेटफॉर्म ऐसी चीजों की रीच को बढ़ाता है जो आपने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्टाइल से किया हो, नए तरीके से किया हो। अब ये एक आइडिया है, ये सिर्फ एक आइडिया है कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग कंपैरेटिवली कुछ नॉर्मल हो, आप टाइप अच्छा कर सकते हो, तो इस मकसद के लिए आप अपनी एक अच्छे से डायरी में, या जो आपको असाइनमेंट पेपर्स मिलते हैं, असाइनमेंट शीट्स मिलती हैं बाजार से, उसके ऊपर आप वो कंटेंट जो आपने पोस्ट डिजाइन में करना है वो आप कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी पोस्ट डिजाइनिंग के लिए जिसके लिए काम कर रहे हो उनके लोगों का प्रिंट निकालें, और अपने उसके लेटर हेड के ऊपर उसको पेस्ट कर दें, ताकि वो जो आप जिस पेज को इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर कंपनी का लोगो भी नजर आ जाए अगर आप दिखाना चाह रहे हो। तो इट इज द आइडियाज। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सोशल प्लेटफॉर्म्स को देखें कि उनके पास क्या नए आइडियाज हैं, किन नए आइडियाज के साथ आप कंटेंट को ला सकते हो। जरा और नीचे चलते हैं जी। ये आपने भी पढ़ लिया होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये भी पोस्टिंग आइडियाज है। ये चैटबॉट से बना होगा, स्टोरी इमेज बनी हुई है। इसको जरा पढ़ेंगे क्या कह रहा है। मुझे भी नहीं पता ये क्या कह रहा है भाई। चलिए इसको आप पढ़िएगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे पढ़ने की, लेकिन ये मुझे सही तरीके से ना दिख नहीं रहा। वो छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है जी। भाई ये क्या चीज है, जरा इसको पढ़िएगा, इसको चैटबॉट से रिसर्च भी कीजिएगा। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि 2026 में क्या हो रहा है और 2022 में क्या होता था। बट ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। यहाँ पर लिंक्डइन स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं कि लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट को कैसे प्रेजेंस मिले, कैसे हमें ज्यादा अच्छे अच्छे लाइक्स मिले, तो नए आइडियाज के साथ आते हैं। बाकी आपने चीजों को पढ़ लिया हुआ है तो आपने चीजों की साइंस को समझना है। आप लोगों ने एसईओ पढ़ी है। यहाँ पर एक बात बहुत जोरों शोर से होती है। आप लोगों ने, आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था साइट मैप डॉट एक्सएमएल, पढ़ा था ना। आपने पढ़ी थी रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर एक फेक बात बहुत जोर से की जाती है कि LLM डॉट टीएक्सटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। पढ़ा था ना हमने शुरू में कि एसईओ विद एआई।
तो एआई का जो इंप्रूव्ड वर्जन है वो क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि बैक एंड पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज नॉट एसईओ। ये तो गूगल का सिस्टम है जो चलने लगा हुआ है। गूगल का ये सिस्टम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाला एआई सिस्टम है, जिससे वो डाटा एक्सट्रैक्ट करने लगा हुआ है, जिसे हमें रिजल्ट्स दे रहा है चैटबॉट्स की शक्ल में। चैटबॉट्स में आप जो काम करते हो, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या आप उसे प्रॉम्प्ट देते हो ना, और वो आपको उसके रिजल्ट्स देता है, तस्वीर की शक्ल में आपने देखा, टेक्स्ट की शक्ल में आपने देखा, वीडियोस की शक्ल में आपने देखा। तो वो जो काम हम करने लगे हुए हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? वो फॉल करता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कैटेगरी में। और जो एआई को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर सीखना चाहते हैं, उन्होंने सीखना है कि एलएलएम क्या चीज है, व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हमने ये सीखना है कि ये जो एआई का नया सिस्टम है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है एसईओ को, ताकि हम वो सब चीजें पढ़ें जो कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी। कीवर्ड्स रिसर्च में मैंने ये सारी बातें आपसे डिस्कस की थी। सो बहुत सारे लोग शो डालते हैं कि जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी एआई के अंदर आ जाए, यानी जेमिनाई में भी लोग सर्च करें तो आप ही की वेबसाइट नजर आए, चैट जीपीटी में भी डाटा आप ही की वेबसाइट से निकले, तो आप जिस तरीके से रोबोट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाते हो, एक इसी तरह एलएलएम की फाइल बनाए। ऑनलाइन जनरेटर भी मिलेंगे आपको एलएलएम डॉट टीएक्स बनाने के। बट इन रियलिटी देयर इज नो सच फाइल। अभी तक गूगल ने ऐसी किसी फाइल को कंसीडर नहीं किया। अभी तक गूगल हमें यह नहीं कहता कि एलएलएम को आप सर्च कंसोल में अपलोड कर सकते हैं। आपने देखा ना, उसमें हमें रोबोट्स भी नजर आती है, उसमें हमें साइट मैप नजर भी आती है। उसने कहा था डिस्कवर करवाने के लिए साइट मैप बनाओ, तो कितनी सारी बातें हमने उसके मतलब सीखी हैं। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख के अप्लाई नहीं करना, उसको अपनी लॉजिक से कंफर्म भी करना है कि ये ठीक बात भी है कि ठीक बात नहीं है। अभी सिर्फ आपको मैं आइडियाज देने लगा हूं, ये क्या चीजें हैं जरा इनको डिस्कस कीजिएगा। जीईओ, चैटबॉट से जाकर छोटा छोटा सा मुख्तसर मुख्तसर सा इनको देखें ये क्या है। एसएक्सओ, एईओ, एआईओ, ये क्या चीजें हैं। एसईओ तो पता ही है आप लोगों को ये क्या चीज है। तो इसको डिस्कस कीजिएगा, और एक दूसरे से भी डिस्कस करना है, क्योंकि अगर आपको इस सिनेरियो में, एआई के सिनेरियो में एसईओ का नहीं पता, जो कि हम कर चुके हैं, तो कोई भी बंदा आपको स्किल्ड नहीं समझेगा। कोई भी बंदा आपको बेवकूफ बनाएगा कि भाई वो आप जो एसईओ करके आ गए हो ना, वो तो वही वाली एसईओ, पुराने वाली एसईओ है, आजकल तो ये चल ही नहीं रही है। आजकल क्या चल रहा है ये समझना है। चैटबॉट्स पे जाके जरा ये भी रिसर्च करें कि चैटबॉट रिजल्ट्स में कोई भी वेबसाइट कब आती है। देयर इज नो फॉर्मूला, बट देयर इज ओनली अ फॉर्मूला, अ क्वालिटी वेबसाइट, कंप्लीट एसईओ, अच्छी गुडविल, अच्छा कंटेंट, अच्छा लाइफ टाइम, लोकल लिस्टिंग, ये सब वो चीजें हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंस, लोगों के रिव्यूज, ये मैं मुख्तसर से आपको बताया, अब आपने इसके ऊपर खुद रिसर्च करनी है कि भाई चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे चाहे जेमिनाई हो, कोई भी बंदा कोई सर्च करे, जैसे मैं लिखूं एक्सपर्ट सोफा क्लीनर इन लाहौर, तो वो जो लोग मेरे पास नीचे आ रहे हैं, गूगल कैसे उनको निकाल कर, चैटबॉट उन्हें कैसे निकाल कर लाता है? क्या उसके लिए उन्होंने कोई खास एफर्ट की हुई है चैटबॉट के साथ? क्या कोई चैटबॉट प्रोग्रामिंग को सीखा है उन वेबसाइट्स ने? क्या अपनी वेबसाइट्स को चैटबॉट को सबमिट कराया हुआ है उन्होंने? क्या हुआ है? देयर इज नो सच रूल। इस तरह की कोई चीज नहीं है। स्टैंडर्ड्स हैं वही जो गूगल के हैं, और उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर वो आपको चैटबॉट्स में दिख रही है। इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। ये जो मैं आपको इतनी टेक्निकल बातें बताता हूं, अगर आप इनके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आपको इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बंदा आपसे पूछ लेगा कि भाई क्या सीख कर आए हो। कोई भी बंदा पूछ सकता है आपसे कि क्या चीज है, एआईओ क्या है भाई, एईओ क्या चीज होती है, एलएलएम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एलएलएम इन एसईओ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या रोल है। तो इसको आपने देखना है। और नीचे आते हैं जरा, ये भी आपसे रिलेटेड चीजें हैं। ये क्या कह रहा है, 10 SEO क्लाउड, ये भी एक आपके पास एआई का टूल है, ये पेड टूल है। अगर आप इसको कोशिश कीजिएगा, फ्री में कुछ हेल्प करता है आपकी, तो ये कोडिंग में आपकी हेल्प करता है, ज्यादा कोडिंग करवाने में। ठीक है, तो ये उसके प्रॉम्प्ट्स किसी ने लिखे हुए हैं,
आप भी इस तरह की पोस्ट बना सकते हैं कि अगर आपकी वीडियो है, थंबनेल है, वीडियो का थंबनेल है, आप उसका कैसा प्रॉम्प्ट बनाओगे। और नीचे आएंगे, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके जहन में कंटेंट आइडियाज आए। देख लें, जो भी सिंपल पोस्ट होगी उसके ऊपर आपको रिव्यूज नहीं मिलेंगे, लाइक्स नहीं मिलेंगे, कमेंट्स नहीं मिलेंगे। जो भी जरा हटकर बात की होगी, अभी जो पीक सोल्यूशन का पेज है, अब आपको अंदाजा होगा ना इस पर कैसी पोस्टिंग्स होनी चाहिए। ये टिपिकल पोस्टिंग का टाइम तो गुजर गया ना भाई। इस तरह की पोस्टिंग, ऑफर पोस्ट तो लोग बहुत देखते हैं। ऑफर पोस्ट तो लोगों की नजरों से बहुत सारी गुजर रही होती हैं। तो ऑफर पोस्ट से तो कोई फायदा नहीं होगा। अट्रैक्टिव तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैसेजेस दें ऐसे जो अवेयरनेस, एजुकेशनल मैसेजेस हो आपकी प्रोडक्ट को लेकर। जरा और नीचे आए, कुछ और डिफरेंट आइडिया हो तो उसे देखते हैं। जी, ये क्या है? पोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक पोस्ट की टाइप होती है पोल की शक्ल में। क्या पोल क्रिएट करते हो, जैसे मैंने भी आपको एमसीक्यूज बताए हैं। बट यहां पर लोग क्लिक करेंगे, इसको चूज करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो जब आप अपने लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे पोल्स लगाओगे, तो इसका मतलब है कि लोगों को लगेगा कि आप स्किल्ड पर्सन हो गई। और आपके पोल बहुत सिंपल नहीं होने चाहिए, केस स्टडीज होने चाहिए, प्रोजेक्ट केस स्टडीज होने चाहिए। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आप पोल बना सकते हो। आपके पोल्स प्रोजेक्ट केस स्टडीज होने चाहिए। और नीचे आते हैं जी। अब ये अपने मुतालिक मार्केटिंग करने लगा हुआ है कि भाई देखिए, इसने क्या किया, अपना स्क्रीनशॉट लेकर ही कुछ बताया था कि भाई मैंने इतने फॉलोअर्स को क्रॉस कर लिया। ये कॉलेज के हमारे जो सीईओ हैं उनकी, ये उनकी वॉल है। हायरिंग वाली पोस्ट को हमें कोई खास एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कि हायरिंग की पोस्ट को लिंक्डइन खुद से एडवर्टाइज कर रहा होता है। और ये जो हायरिंग की पोस्ट होती हैं, कई लोग इसको अपने लिंक्डइन को ग्रो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि भाई दुनिया भर में इतनी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ। आप एक पोस्ट लगा दें कि आपको फिजिकल और रिमोट डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है, मैं लगा दूं, क्या हुआ, इसकी रीच बढ़ाएगा वो लिंक्डइन। सिंपल पोस्ट, कितने सारे लोग अप्लाई करेंगे, सब लोग मुझे कनेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे जॉब्स आती हैं, ऐसे ही है ना। तो क्या हुआ, कनेक्शन मिल गए इतने सारे हमें खुद से ही, लाइक्स भी मिलेंगे, कनेक्शन भी। कई लोग सिर्फ इसलिए भी पोस्ट लगा रहे थे, खासतौर पे जो जैस कैश के लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट आ रही होती हैं, आमतौर पर काफी इस तरह की होती हैं, पोस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए। जी, इसको मैं अभी बताऊंगा। लिंक्डइन अप्रिशिएट नहीं करता यूज ऑफ एआई। लिंक्डइन अप्रिशिएट करता है ऑर्गेनिक बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपने तरीके से शो करें कि ऐसे लग रहा हो जैसे आप खुद बातचीत कर रहे हो, तो लिंक्डइन उसको प्रेफर करता है। लगा नहीं सकते ये बात नहीं है, रीच कंपैरिजन में उसकी बढ़ाएगा जो ह्यूमन बेस्ड चीजें होंगी। लेकिन अगर आप एआई से भी कोई चीज बिल्कुल डिफरेंट सी बनाओगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी रीच नहीं बढ़ाएगा, उसकी भी रीच बढ़ाएगा। फिर वही चीज आ गई आपके सामने। इसको हमें पढ़ना है, इस तरह की चीजों को, और फिर इनको क्रॉस चेक भी करना है कि ये ट्रू है कि ये रॉन्ग है। ये सब चीजें क्यों नजर आएंगी आपको भाई, आप इस तरह के लोगों को ज्वाइन करेगा तो तभी आएंगी ना। देखें, लिंक्डइन के ऊपर हम किस तरह के लोगों को ज्वाइन करते हैं, दो तरह के लोगों को ज्वाइन करते हैं। एक, ऐसे लोग जो मेरी ही फील्ड के हों, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, वो भी डिजिटल मार्केटर हो, तो ये मेरी सेल्फ कम्युनिटी है। और ऐसे लोग जो मुझे लगे कि जिनको मैं सर्व कर सकता हूं, जहां से मुझे बिजनेस मिल सकता है। इसका मतलब डिफरेंट बिजनेस कंसर्न्स। मतलब मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं रियल स्टेट वालों को भी ज्वाइन करूंगा, मैं फर्नीचर वालों को भी ज्वाइन करूंगा, मैं एकेडमीज को भी ज्वाइन, मतलब ये जितने भी बिजनेसेस है मैं इनको भी फॉलो करूंगा। और मैं अपने से रिलेटेड लोगों को भी फॉलो करूंगा, ताकि वो, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है चीजों को एक्सप्रेस करने का,
मैं देखता रहूं। ये वो लोग हैं जिनको आपको फॉलो भी करना है और कनेक्ट भी करना है। अभी मैं बताऊंगा फॉलो कनेक्ट्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू करने लगा हूं चीजें। जी, अब ये तो यही है ना। अब यहां पर भी अच्छे लाइक्स आए हुए हैं। व्हाट इज दिस? अब आप ये देख रहे हो कि यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 of 9। का मतलब क्या हुआ, 9 पेजेस है। इंस्टाग्राम पे आप काम करते हो ना, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कैरसल। कैरसल का मैंने कोई टास्क नहीं दिया आपको, है ना। टास्क देता हूं आपको कैरसल का। मेरा ख्याल है कि आप सब जानते हैं कि कैरसल पोस्ट किस तरह की होती है। जानते हैं। और ये वो डिजिटल मार्केटिंग मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कैरसल पोस्ट कैसी होती है इंस्टा पे। कैसी होती है? हाँ, बिल्कुल सही है, आप फिंगर से सही अंदर उसको एक्ट करें। कैसी होती है? नंबर ऑफ पेजेस पर होती है और आप उसको स्क्रॉल करके देख रहे होते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, कैरसल। या तो क्या टास्क था? क्या टास्क? मैं टास्क पूछना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई चीज देखी तो नहीं टास्क के बाद। क्या टास्क क्या देता? ये था। मैंने चेक भी किया है, मुझे नहीं याद आ रहा। सो एनीवेज, तो ये तो होगी कैरसल। क्या फेसबुक पे कैरसल पोस्ट होती है? फेसबुक पे कैरसल पोस्ट नहीं होती है। सो लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और वो पीडीएफ की शक्ल में होती है। यानी अपलोड करेंगे ना पोस्ट, अपलोड करेंगे वीडियो, अपलोड करेंगे आर्टिकल, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उसमें नंबर ऑफ पेजेस आ सकते हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट टाइप की जो पोस्ट लिंक्डइन की होती है, मैं इसको बोलता हूं कि इट इज अ लिंक्डइन कैरसल। यानी जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कैरसल बनाया हुआ है जिस आइडिया के साथ, उसी आइडिया के साथ आप यहां बना सकते हैं। जरा देख लीजिएगा। क्या आपको लगता है कि लिंक्डइन का कैरसल कहा जा सकता है? इसे क्या ख्याल है? कहा जा सकता है ना। ये भी उसी तरह की है, टच स्क्रॉल है ये भी। लेकिन ये आ कैसे रही है? इंस्टाग्राम पे ऐसे नहीं आती है। इंस्टाग्राम में आप नंबर ऑफ इमेजेस अपलोड करते हो, यहां पर आप नंबर ऑफ इमेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाओगे वर्ड में, किसी भी डिजाइनिंग टूल में, या नंबर ऑफ इमेजेस को इकट्ठा रख लोगे और इसकी पीडीएफ बना लोगे। और उस पीडीएफ को जब यहां पर अपलोड करोगे तो वो बन जाएगी आपकी कैरसल। ठीक है। तो एक काम करना है कि लिंक्डइन के ऊपर आपने जरा अच्छी अच्छी स्टाइलिश कैरसल्स देखनी है जो कि बिल्कुल इमेज स्टोरी लग रही हो, कोई इमेज बुक लग रही हो। तो ये इन्होंने कोई 9 पेजेस की बनाई हुई है। ठीक है। एनीवेज इसे बंद कर लेते हैं। आप किसी की कैरसल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कैरसल। इसको मैंने खुद से कैरसल कहा है क्योंकि ये कैरसल स्टाइल है। और कैरसल स्टाइल लिंक्डइन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं। जैसे मेरे कोई नोट्स हो और उसके अंदर 5 पेजेस हो और वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूं, तो वो भी इस तरह कैरसल की शक्ल में ही चलेंगे। लेकिन उसको ज्यादा अच्छा बनाना हो तो पहले के कलरफुल सा उसको बनाएं। और कोशिश करेंगे जो कैरसल स्टाइल यानी डॉक्यूमेंट स्टाइल यहां पर आया आपके पास, अगर तो आप किसी को रीड करवाना चाहते हो तो आप आर्टिकल अपलोड करो। लेकिन अगर आप किसी को तस्वीरों की शक्ल में कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो विद शॉर्ट आउटलाइंस। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने कितने सारे टास्क दिए हैं आपको, अभी लास्ट टास्क भी दिया हुआ है। आप चाहें तो उसे अपने लिंक्डइन पर अपलोड कर सकते हैं कंप्लीट करने के बाद, कि भाई यूजिंग एड मैनेजर विद द हेल्प ऑफ एंड्रोमेडा एंड जैम स्ट्रेटेजीज। तो आप जो भी असाइनमेंट पूरी कंप्लीट करोगे तो उसके ऊपर ये नहीं लिखना कॉलेज असाइनमेंट, टीचर असाइनमेंट। हाँ, उसके ऊपर आपने बताना है कि इस तरीके से हम ऐड बनाएंगे। तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे, किसी देखने वाले को पता लगे आपको आपने उसको में एंड्रोमेडा कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, आपने उसमें जेम कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, कैसे आपने उसमें एक से ज्यादा ऐड क्रिएटिव यूज किए हुए हैं। आप उसमें बता सकते हो ना सर हेडलाइंस की शक्ल में ये क्या चीज है। वीडियोस। जब हम एक काम और करेंगे, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर आप लोग वर्किंग करें। छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। डिस्कशन वीडियोस। कितनी देर की हो, 10 मिनट या 15 मिनट की। कोई 4 4 5 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए।
मुंह छुपाना चाहते हैं तो मास्क लगा लें, काली ऐनक भी लगा लें। और कोई चीज छुपाना चाहें तो क्या छुपाना है, काफी कुछ छुपा लिया। आप लोगों को भी मुंह छुपाना है, मास्क लगाएं, ऐनक लगाएं। तो जनरल डिस्कशंस करेंगे अपने स्टडीज टॉपिक्स के ऊपर। और आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग्स करेंगे हम। कोई भी टॉपिक पकड़ लें, लाइक कीवर्ड रिसर्च टीवी के ऊपर हो रही होती है ना, कितने सारे टॉपिक्स के ऊपर जनरल डिस्कशंस हो रही होती हैं। 15 मिनट या 20 मिनट का कोई सेशन, आपको लगे 15 मिनट काफी है आप लोगों के लिए, अगर 4 लोग बैठे हुए किसी टॉपिक के ऊपर 6-7 पॉइंट्स को डिस्कस कर लें जनरल। इस अब ये इट इज द पोस्टिंग आइडिया। मैंने कहा ये पोस्टिंग आइडिया है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपका पोस्टिंग आइडिया है। आपने ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की है और इस वीडियो को आपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। तो ये बिल्कुल हटके बात की जा रही है। एक तो है ना कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, एक ये कि 4 स्टूडेंट्स बैठ के आपस में बात करने लगे हैं उस टॉपिक के ऊपर। एसईओ ऑडिट के ऊपर बात कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च पे बात कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ पे बात कर रहे हैं, कोर वेब वाइटल्स पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है सही बातें कर रहे हैं, भाई अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। उसको कोई गूगल ने, लिंक्डइन ने ये नहीं चेक करना कि सही जवाब दिए हैं कि गलत जवाब दिए हैं। आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस से, अपने अपने नॉलेज से डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये वाली डिस्कशंस पोर्टफोलियो के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। बूस्ट ऐड और एड मैनेजर के ऐड में डिफरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लो चैटबॉट से, लेकिन बात उर्दू में करें। आंसर्स नहीं देने, आंसर द क्वेश्चन नहीं देने, केस स्टडीज की तरह बात करनी है कि आपका क्या ख्याल है कि बूस्ट ऐड करना चाहिए, कब करना चाहिए, एड मैनेजर से ऐड चलाएं तो अभी कैसे चलाएं, पुराना सिस्टम तो ये चलता था अब कौन सा सिस्टम आ गया, एंड्रोमेडा क्या करता है, अपना अपना पॉइंट बता रहे हैं। आप लोग, कोई बंदा कह रहा है जी इसके साथ हम जैम को भी इस्तेमाल करेंगे, कोई बंदा पूछिए जैम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर वो बताता है कि इसके साथ जैम का इस्तेमाल क्या होगा, जैम का काम क्या है, एंड्रोमेडा का काम क्या है। भाई कितने ऐड क्रिएटिव्स होने चाहिए, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है, कैसे ऐड क्रिएटिव्स होने चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है। तो इस कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये तो मैंने आपको इतने सारे तो टॉपिक्स आइडियाज दे दिए कि जो कुछ हम पढ़ते पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। कोई हमें फोटो स्टूडियो में जाके नहीं है काम करना, किसी वीडियो स्टूडियो में जाके इधर ही करेंगे भाई, जो भी आपके पास जनरल मोबाइल्स हो उनके थ्रू आप ये काम कर लो। और इसके लिए हम पूरी क्लास में एक टाइम डेली डेडिकेट करेंगे फॉर रिमेनिंग क्लासेस। रोजाना का कोई एक सेशन, एक या 2 सेशंस, इस तरह के हम लोग कर रहे हैं। ये आप लोगों की भी मेमोरी बनेगी, ठीक है। और इस तरह करने से आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए सबकी। लड़कों ने भी करना है, लड़कों की हालत तो बहुत ही पतली है वैसे इस क्लास में। हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी एक आता है फिर जोर लगाते हैं हम कि भाई आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हाँ, फिर कोई मेहरबानी करते हैं, 4 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं। हाँ? तो लड़कों को तो इस तरह ही बुलाना पड़ रहा है। शॉर्टकट्स नहीं है, कुछ बॉयज जो है ना आपके कोर्स में इस सेंस में आए हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोई शॉर्टकट है, कोर्स में दाखला लेंगे तो प्रोफेशनल बन जाएंगे, सीखेंगे तो प्रोफेशनल्स बनेंगे। अगर कोई बंदा सीखेगा नहीं तो प्रोफेशनल नहीं बनेगा। तो अगर कोई चीज सीखे बगैर बाहर जाएगा ना किसी बाहर के कंट्री में, तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेगा, वो मजदूरी करेगा। ये कंफर्म रखें। जो बंदा सीख कर जाएगा, इंटर्नशिप करके जाएगा, अपने आप को अच्छा खासा टेस्ट करके जाएगा, वो जॉब्स कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग की बाहर किसी भी कंट्री में भाई। कि जहां भी आप जा सकते हैं, जहां पर आपके पास जाने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपोज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली चीजों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। चलें जी, आपको मैंने आइडिया भी दे दिया, वीडियोस आइडियाज भी आपको मिल रहा है इस तरह, क्योंकि आपके पास इतनी सारी स्क्रॉलिंग में इतनी चीजें नहीं आएंगी ना। मैं इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूं कि आप, पहला टास्क आपका क्या है कि फाइंड करें अपने अकाउंट्स में जाकर डिजिटल मार्केटर जो जो नजर आ रहे हैं उनको फॉलो कर लें पहले ही फेज में। बेशक कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजें, फॉलो जरूर करें, ताकि और एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा फॉलो करें। और जो अच्छी स्टाइलिश चीजें लगा रहे हैं, बेशक एक्सपर्ट ना भी हो वो, तो आपके पास कंटेंट आइडिया, यहां पर लोगों के पास कंटेंट आइडियाज मौजूद है कि किस तरह का कंटेंट लगाएं तो उस पर लाइक्स ज्यादा आएंगे। लाइक्स ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब उनके कनेक्शंस बढ़ेंगे और उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये और देखते हैं कोई नया आइडिया है। डिजिटल मार्केटिंग, ये ले एक और आइडिया आ गया आपके पास।
एब्रीविएशंस वाला आइडिया। अब इसको अगर पोस्ट की शक्ल में बनाएं तो शायद इतना अच्छा आइडिया ना हो, अगर आप इसको मैनुअल करो तो अच्छा आइडिया हो। कैसे? आप वीडियो भी बना सकते हो, इसके प्ले कार्ड्स बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, कि आपके हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़े हो, 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 एब्रीविएशंस बताएंगे, हाथ में स्टाइलिश से प्ले कार्ड्स पकड़े हो, एक स्टूडेंट यूं है, पहले एक को दिखाए, फिर दूसरा स्टूडेंट दूसरे प्ले कार्ड को दिखाए। अब ये आपकी अगर 60 सेकेंड्स की वीडियो बन गई तो इट इज वेरी डिफरेंट आइडिया। आपको आइडियाज को एक्सपोज करना है बस, कि भाई आप अब यहां से मिल गया कंटेंट आइडिया, बट एक्सपोज आइडिया आपने लेकर आना है कि आप इसको कैसे मुख्तलिफ तरीके से एक्सपोज कर सकते हो। और देखते हैं कोई डिफरेंट आइडिया है इसमें। ये तो वही वीडियो दोबारा नहीं आ गई जो पहले हम देख रहे थे, है ना? वही पोस्ट आई है दोबारा मुझे नजर। जी, इसको जरा देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। ये सारे के सारे एआई सिस्टम्स हैं, एलएलएम, रैग, एआई एजेंट, एमसीपी। इन सिस्टम्स ने कैसे काम करना है ये एआई में आप सीखेंगे, ये एसईओ में नहीं सीखेंगे। ये सिस्टम एसईओ को कैसे असिस्ट कर रहे हैं ये हमें समझना है, ताकि हम अपनी एसईओ को इसकी मुताबिकत के मुताबिक ले आए। क्योंकि सिस्टम तो ये समझ रहा है ना, हमें ये सिस्टम नहीं समझना। हमें ये नहीं समझना है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेटा कैसे कलेक्ट करता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एसईओ। लेकिन हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रोल क्या हो सकता है? जो डाटा ये एक्सट्रैक्ट करता है, हम उस डाटा तक कैसे पहुंचेंगे खुद से? वो हमने कहा था ना कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशनल कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, क्योंकि चैट बॉट्स कम्युनिकेट करता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो लोग तो चैट बॉट्स में जाकर सवाल जवाब करते हैं, लेकिन लोग एससीआरपी पे आकर सवाल जवाब नहीं करते। लोग एससीओ पर आकर क्यूरी करते हैं। उसके नतीजे में वेबसाइट्स आती हैं। उन वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करता है तो अगर वो पेज क्वेश्चन आंसर्स का हो तो वहां पर आपको सवाल जवाब मिलते हैं। अब दोनों मॉडल्स डिफरेंट हो गए। एससीआरपी का डिफरेंट मॉडल है, चैटबॉट्स का डिफरेंट मॉडल है। चैटबॉट तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले सिस्टम में अपने रिजल्ट्स दिखाने हैं तो आपके पास हर किसी के सवाल का जवाब होना चाहिए अपनी फील्ड से मुतल्लिक। और वो सवाल जवाब कहां पर होने चाहिए? आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे ये सब चीजें होंगी तो तभी वो आपको आंसर करेगा। चैटबॉट्स के क्या स्टैंडर्ड है, मैंने कहा था इस पे आप रिसर्च करें। इसके ऊपर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं बैठ के, पहले अच्छी से रिसर्च करें कि भाई चैटबॉट्स हमारी वेबसाइट को, हमारे कंटेंट को कैसे रिजल्ट्स में शामिल करता है। ऐसी क्या बातें हैं कि जिसकी वजह से 4 बिजनेसेस में से 2 बिजनेस चैटबॉट्स में आ रहे हैं और 2 बिजनेसेस चैटबॉट्स पे नहीं आ रहे हैं। वो मैंने आपको इन शॉर्ट बताया क्या है। कम्युनिकेशनल कंटेंट होना चाहिए आपका, यूनिक कंटेंट होना चाहिए आपका, इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी होना। इंफॉर्मेशनल का मतलब लोगों की सवालों के जवाब। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये पूछता है जी कि बेस्ट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर में कौन कौन सी है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अगर कोई बंदा ये पूछे कि जनाब मुझे ऑफिस की चेयर्स को क्लीन करवाना है तो पर सीट कितने चार्जेस होते हैं, इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे। अब ये क्वेश्चन जब आप जाकर किसी भी चैटबॉट में पूछेंगे तो उधर से देगा आंसर आपको, लेकिन वो आपकी डोमेन की एज को भी देखेगा कि भाई आप कितने ट्रस्टेड है, आप कितना पुराना ये काम कर रहे हैं, क्या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, क्या लोग वहां पर आपसे कनेक्ट होते हैं, क्या लोग वहां पे आकर आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं। ये सारा सिस्टम उसका बैक एंड पे चल रहा है, जिसको मैं ट्रस्ट बोलूंगा, तो आपका ट्रस्ट को भी चेक कर रहा है। और ट्रस्ट कैसे चेक होगा? गूगल लिस्टिंग से। अब कोई बिजनेस अगर गूगल लिस्टिंग पे नहीं होगा तो ट्रस्ट तो नहीं बाय कर पाएगा वो। अगर कोई बंदा अभी 3 महीने पहले वेबसाइट को लाइव करेगा तो उसका ट्रस्ट उतना तो नहीं होगा जिसका 5 साल पुरानी वेबसाइट का ट्रस्ट होगा। तो ये सब सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से आप चैटबॉट्स में रिजल्ट्स में नजर आते हैं। आपने एसईओ को अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है, स्ट्रक्चरल तरीके से फॉलो किया हुआ है।
आपने स्कीमा में ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? स्कीमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न कि आप चैटबॉट रिजल्ट्स में आए। क्या होता है स्कीमा में? शॉर्ट समरी होती है ना आपकी पूरी वेबसाइट की। तो इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आपकी वेबसाइट समझ में आएगी कि भाई ये इंफॉर्मेशन अगर कोई बंदा मांगेगा तो क्राउलर के पास ये डाटा पड़ा हुआ है, तो वो आपको दिखाने की कोशिश पूरी करेगा। और देखते हैं जी आगे और क्या आ रहा है। इस अभी पहले ये वाला जो सेशन है, इसमें मैं आपसे सिर्फ कंटेंट आइडियाज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि काम कैसे करने हैं आप लोगों ने। जी, बिजनेस मीम्स, बिजनेस से रिलेटेड मीम्स, यानी फनी पोस्ट भी होनी चाहिए बीच में आपकी, बट किसी ना किसी तरीके से वो आपके बिजनेस से रिलेट कर रही हो। कोशिश करें वीडियोस कैसी होनी चाहिए। अब ये देखें ये क्या है। है ना मीम? ये वही बातें हो रही हैं जो मैं इतनी देर से जिसके हिसाब से कर रहा हूँ। उसने क्या लिखा जी, एक ए आई टूल एक्सपर्ट कभी एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो उसने फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एक एसईओ एक्सपर्ट कभी भी एआई टूल्स एक्सपर्ट बन सकता है। ये पुराना बंदा है, ये पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है। यही जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जो एसईओ एक्सपर्ट है वो किस पे काम कर रहा है? रिसर्च पे। और जो एआई वाला बंदा है वो किस पे काम कर रहा है? टूल्स पे। और जो टूल्स उसको कह रहे हैं उसके मुताबिक वही सच है। भाई हमारे पास टूल्स क्या है? ऑटोमेशन का टूल भी है, कंटेंट ऑटोमेशन का टूल है ना। और हमारे पास अब जो टूल यूज कर रहा होगा वो कहेगा भाई पहले क्या करो, ऑटोमेशन करो, उसके बाद ह्यूमनाइज का टूल यूज कर लो। अब ये जो दूसरा टूल है ये क्या कर रहा है? उस ऑटोमेशन को ह्यूमनाइज कर रहा है। ह्यूमनाइज का बनने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको उसके मुताबिक ऐसा कह रहा है कि अब ये ऑटोमेशन नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या बन गया, ह्यूमनाइज बन गया। अब ये दोनों काम किससे हो रहे हैं? दोनों काम एआई टूल से ही होने लगे हुए हैं। और हमने जाकर चीज प्रेजेंट किसको करनी है? गूगल को। तो ऑटोमेशन वाला टूल भी गूगल का नहीं है, एआई ह्यूमनाइज करने वाला टूल भी गूगल का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल क्या समझेगा? दोनों को ही ऑटोमेशन ही समझने वाला है। तो ह्यूमनाइज ह्यूमनाइज ही है। ह्यूमनाइज का मतलब ये है कि मैं आपसे कंटेंट लिखवाता हूं, आपको एक कंटेंट आइडिया देता हूं और उससे आपसे कहता हूं कि इसके ऊपर आपने कंटेंट मुझे लिख कर देना है, विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन। ये जो ह्यूमनाइज टूल्स हैं इनका कोई फायदा नहीं है। ये भी एआई ही है, ह्यूमनाइज टूल भी एआई ही है। और गूगल हमेशा हमेशा प्रेफर करता है कि आपका कंटेंट यूनिक हो। एआई टूल का कंटेंट कभी भी यूनिक नहीं हो सकता। उसके अंदर अगर आप उसकी विकेबलरी देखें, चैटबॉट में छह सात इकट्ठे बैठ के काम करो और आप उसकी विकेबलरी देखिएगा, सेम विकेबलरी होगी, एक ही जैसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। लेकिन जो ह्यूमन यूज कर रहा होगा वो उस तरह की विकेबलरी इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, वो पर्सनल विकेबलरी इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन जो चैटबॉट्स हैं वो एक ही जैसी विकेबलरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उस विकेबलरी को देखते ही किसी को पता लग जाता है कि ह्यूमन रिटन है कि एआई रिटन है। हाँ जी, ये क्या जी, एचबीएल का ऐड आ गया, ठीक है, और आए नीचे। जी, कोट्स, कोटेशंस, बहुत सारी कोटेशन है जिसको आप कोट कर सकते हो, बट डिफरेंट तरीके से उसने कोट किया हुआ है, इसको डिजाइन किया हुआ है। चलिए एक और डिफरेंट सा आइडिया देख लेते हैं। ये है नेचुरल। मैंने कहा ये है नेचुरल वीडियोस, जिसको मैं कहता हूं ना कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, डिफरेंट आइडिया लग रहा है आपको, कॉन्सेप्ट डिफरेंट लग रहा है।
ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज डेली क्लासरूम में होती होंगी, लेकिन इन्होंने इसको शूट भी कर लिया और इसकी वीडियो भी बना ली। तो ये है जी हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज। ये वो ये वो डिस्कशन है जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि बैठ के आप बातें करें। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर बैठ के बात करें। ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप पोस्ट है। ये क्या है जी, इसको भी खोल कर देखें फुल को। जी, इसको पढ़ें जरा। आपसे रिलेटेड कंटेंट है ना। कितने सारे पेज हैं इसके। यही बात की है अभी मैंने, यही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो एआई में जाकर क्यूरी करने लगे हुए हैं। तो क्या आप एआई में नजर आते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि 2 महीनों में नजर आ जाएंगे। मैंने अभी आपको वो जो सारा बताया है कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ उसके अंदर ट्रस्ट भी है। सबसे बड़ा फैक्टर उसमें ट्रस्ट है। और उस ट्रस्ट में आपका लाइफ टाइम है। उस ट्रस्ट ट्रस्ट में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। उस ट्रस्ट में आपके गूगल रिव्यूज हैं। उन बेसिस पर भी उसने चैटबॉट ने आपको वहां पर दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे आप जब काम करोगे तो आपको यहां पे नजर आना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वी आर सर्विंग सिंस 40 years। अब वो चैटबॉट्स क्या कर रहे हैं, उसके कंटेंट को रीड करें, ऐसे तो नहीं वो जाकर दुकान चेक कर रहे हैं कि भाई ये क्या 40 साल से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके कंटेंट को रीड करें। उसके कंटेंट के मुताबिक उन्हें लगा कि भाई कोई भी बंदा अगर किसी एक्सपर्ट आदमी को ढूंढ रहा होगा तो मुझे इसे, ये ज्यादा देर काम करने वाले बंदे को, तो ये एक सेंटेंस है जो कि आपको शो करेगा कि आप कब से काम कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक दिन पहले बंदे ने डोमेन खरीदी हो। ठीक है, 1 महीने पहले वेबसाइट लाइव की और उसने लिखा हो जी वी आर सर्विंग 45 years। हाँ, अलबत्ता ये वो जरूर कर सकता है कि भाई इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकता है नया बंदा, जनाब हम 45 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, बट नाउ वी कम ऑनलाइन। तो इस तरीके से वो बता सकता है कि अब हम ऑनलाइन आए हैं, तो फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अब आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाना है और आपको कोशिश करनी है कि अगर आप 1 महीने में कोई 10 क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, 50 क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, तो आप हर क्लाइंट से रिव्यू लें। और इसके लिए आपको उसे डिक्टेट करना पड़ेगा। लेकिन आप उसको डिक्टेट कब करेंगे, जब आप उसको सर्व करेंगे। जब आप उसे अच्छा सर्व नहीं करेंगे आप उसे डिक्टेट नहीं कर सकते। तो जब आप उसे अच्छा सर्व कर रहे होंगे तो एक तो आप अपनी गुडविल अच्छी इंक्रीज कर रहे हो वैसे ही। एक आपकी ऑनलाइन गुडविल है, एक आपकी ट्रेडिशनल गुडविल है। ऑनलाइन गुडविल का मतलब क्या हुआ है कि लोगों को आप नजर आ रहे हैं कि आप ट्रस्टेड है। वो रिव्यूज से नजर आ रहे हैं, वो गूगल रिव्यूज से नजर आ रहे हैं, वो फेसबुक पेज रिव्यूज से नजर आ रहे हैं। फेसबुक पेज में रिव्यूज थे ना, जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी तरह जब यहां पर लिंक्डइन पर आ जाएंगे तो लिंक्डइन के ऊपर आप इंडोर्समेंट से नजर आ रहे हैं। लिंक्डइन पर आप रिकमेंडेशन से नजर आ रहे हैं। तो जब आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी गुडविल जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लाइंट्स तो हैं भाई। अगर मैं ये कहूं कि फरवरी मार्च में इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हुए थे, सपोज कर लेते हैं, तो हम कहें भाई डेली 2000 स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्च के सेशन में 2000 स्टूडेंट से तो फीडबैक लिया जा सकता है। फिर हम ये कहेंगे भाई ये कोर्स जो होता है ना, ये 2 से 3 महीने का करवाते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि फिर न्यू स्टूडेंट्स 3 महीने के बाद आएंगे। फिर हमने कहा भाई अब जो न्यू स्टूडेंट्स का बैच आया उसमें 4000 स्टूडेंट्स आ गए। अब उनसे फीडबैक लेंगे। अब जब ये स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो टीचर फीडबैक ऑटोमेटिक हो जाएगा, कॉलेज फीडबैक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फीडबैक लेने से पहले वो खुद सोचेंगे कि पहले इनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने चाहिए। ऐसे तो नहीं ना कि प्रॉब्लम चल रही हो और वो फीडबैक ले रहे हो, फिर तो बुरा फीडबैक आएगा। तो इस तरह करने से वो क्या कर रहे हैं, अपनी गुडविल को भी इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सपोर्ट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि उन्हें हल करें ताकि हमें अच्छे रिव्यूज मिलें। लेकिन इस रिव्यूज तो अच्छे मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी कम हो गया। तो इसका मतलब बिजनेस भी इंक्रीज हुआ। तो इनडायरेक्टली कितना कुछ इसका फायदा हमें होने लगा हुआ है इन सब चीजों। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कह रहा था। मैंने कोई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अभी नहीं कराई।
अभी मैंने आपको सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात की है, और अभी आपके स्किल सेट के ऊपर बात की है कि आप कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलें जी, लाइट जलाएं। अब कुछ हिस्सा बाद में करेंगे।